ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 8 अप्रैल 1982 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले, निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। फिर बाबा ने कहा कि वरदानी वह है जो सदा स्वयं में गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा है, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली, सदा रूहानी रहम दिल, फराग दिल, ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। फिर बाबा ने त्याग की परिभाषा में बताया कि पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग, दूसरा है देह के संबंध का त्याग और तीसरा है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध का त्याग। इसमें लौकिक तथा अलौकिक दोनों संबंध आ जाते हैं। तो महात्यागी अर्थात नष्ट मोहा। फिर बाबा ने कहा कि नष्ट मोहा की निशानी दोनों संबंधों में न किसी में घृणा होगी, न किसी में लगाव या झुकाव होगा। फिर बाबा ने घृणाग्रस्त आत्मा के 7 लक्षण बताए हैं। बाबा ने कहा कि अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद न करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। न चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद बाप को करेंगे और सामने आएगी वह आत्मा। 5th पॉइंट है घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। बाबा ने कहा कि घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप। चाहिए, इसको यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह होना चाहिए। तो चाहिए की चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण पर दर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। 6th पॉइंट है उस आत्मा से तंग हो जाते और उसी में बुद्धि जाती रहती है। तो बुद्धि, शक्ति और समय सब व्यर्थ चला जाता। फिर बाबा ने कर्म बंधनी आत्मा के 5 लक्षण बताए हैं। बाबा ने कहा कि लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ विशेष मोह हो जाता है। इसलिए बाप से संबंध का अनुभव कम होता है और याद की सब्जेक्ट में भी कमज़ोर हो जाते हैं। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार होते, सेंसिबल होंगे लेकिन इसेंसफुल नहीं होंगे, सर्विसेबल होंगे लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होंगे, सेवा की वृद्धि कर लेंगे लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ के कारण स्पीकर बन सकती हैं लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। बाबा ने कहा तो यह दोनों ही प्रकार के देह के संबंध हैं जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से चाहे घृणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध से लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है, बोझ वाली चीज़ झुकती है, तो यह भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव न चाहते भी वहाँ ही होता है। फिर आगे बाबा ने टीचर्स और कुमारों से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 11 अप्रैल 1982 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। अच्छा, ओम शांति।